जय भगवान। तेजपाल शास्त्री जी, प्रदीप, अजय। हेलो, आवाज आ रही है कि? अरे बताइए मेरे भाई, एक बार आवाज आ रही है कि नहीं? देव भाई, विक्रम, राकेश, अनूप दैया, राम राम भाई, अश्विनी, राकेश, कुलदीप भाई, दादागी, हिमांशु, सोनू। अरे ई बता की होगी आवाज? हेलो, तेरा साहिबी आवाज बंद गया। विनोद भाई, जयंत भाई, रविंदर, महेंद्र पाल, राम राम भाई जी, सतबीर, राम राम भाई, नरेश भाई जी, तेजपाल, अजय भाई, दीपांशु, मोनू, शंकर भाई, गौतम, अनिल, संदीप, सारी है ठीक है। तालू वाला, शमशेर दैया जी, वदा साहब, संदीप, कोमल, जातपुरी, राम राम रे भाई, प्रदीप, सुरेंद्र छिल्लर साहब, राम राम, सोनू रोड, राम राम भाई, संदीप धनखड़, राम राम भाई, गौरव भाई, राम राम, राकेश, ध्रुव, विजय, कपिल, रवि, संदीप, राम राम, राम राम, प्रदीप भाई। इन्हें शेयर कर दियो सारे। साहिल हुड्डा, विजय जांगड़ा, राम राम भाई, आकाश पवार, राम राम भाई, सुनील, दिनेश, अरुण, वकील साहब, धर्मेंद्र राव, सुनील, सुनील भारद्वाज, रविंदर, विजय पाल, बुलारा साहब, राम राम, कोमल, भाई सारे जुड़ जाइयो, इस पे सारे शेयर कर दो। रिश्ते घनी घनी जरूरी बात है। ईमानदार मुख्यमंत्री अशोक हुड्डा, प्रणाम मेरे भाई हुड्डा साहब, बाबा जी, प्रकाश, वैष्णोई, राम राम, गोयल, रिंकू, राम राम, दिनेश, दिलशाद भाई, बिट्टू सदाना, राम राम, सोनू सैनी, राम राम, हिमांशु जैन, राम राम, सोनू फोगाट, राम राम, बिल्लू यादव, राम राम भाई, सोनू टर, बढ़िया हाल मेरे भाई, गौरव बढ़िया, गोल्डी, रणबीर अत्री, डांगी साहब, जय श्री राम, राव, अनिल। बस 2 मिनट में शुरू करा है। एक बार सारे भाई शेयर कर दियो, सारे भाइया ने, ताकि इन्फॉर्मेशन कई हैं तो सारे भाइया ने एक बार सारी इन्फॉर्मेशन एक बार मिल जावे। कई दिन हो गए लाइव आते, तुमने कहा यारो सारी आए रहे, मतलब कई दिन हो गए थे। नमस्ते जी, संघर्ष देव, योगी भाई, नवीन भारद्वाज, राम राम भाई, विकास, कोई बात ना, चालन दे, देखेंगे मेहमान है। प्रदीप भाई, के हाल? बढ़िया, वडाना साहब, राकेश, प्रदीप, दीक्षित, तरुण, गौरव।
अच्छा भाई, अच्छा शुरू करते हैं मेरे भाई, कर दो ही ना शेयर सारे का जित भी हो सका है। अरे मुख्यमंत्री जी ताई जरूर करियो। अच्छा आज एक तो भाई गुरु गोविंद सिंह जी का जो है ना पुण्यतिथि है आज। और मैं तो गुरु गोविंद सिंह का घना तगड़ा फैन हूं भाई। क्यों फैन हूं? आके गुरु गोविंद सिंह ने लड़ाई लड़ी थी समाज और धर्म की रक्षा के लिए, बलिदान दिया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। नमन करते हैं भाई ऐसे गुरुओं और ऐसे योद्धा। मुख्य बात है कि योद्धा, ऐसा योद्धा जिसका कोई जवाब नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह जी की भाई आज पुण्यतिथि है मेरे भाइयों। अन्याय, धर्म, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो उनको सत सत नमन करते हैं कति झुक के। और मुंशी प्रेमचंद जी का भी आज आप लोगों ने पढ़ी होगी, पुण्यतिथि है। मैंने तो बहुत पढ़ी है। मुंशी प्रेमचंद जी एक बात कहा करते, जो बात न्यू मान लो मैंने चुरा रखी है। मुंशी प्रेमचंद जी तो एक बात चुरा रखी है, हालांकि बाद में पता चला, लेकिन न्यू मान लो भाई पहले उनने कह रखी है तो सही मानूंगा मैं। तो मारते तो बाकी ऊं दिमाग में आ गई थी। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप लोगों ने सबने पता, सारे पढ़े लिखे हो, सारे इस पे जो जुड़ रहे हो। तो मुंशी प्रेमचंद ने एक बात की थी, ध्यान रखियो सारे, इस दुनिया में, इस संसार में अगर जीना है तो मर्दों की तरह जियो, मुर्दों की तरह नहीं। मुर्दों की तरह जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। और सबने गोदान पढ़ी होगी। और मुंशी प्रेमचंद ने तो बेरा आप लोगों ने बहुत कुछ लिख रखा है, लेकिन मेरे को तो सारी सब आ रहा ना सागर में का करे तो भाई गोदान, गवर्नर, मतलब बहुत सी चीज मुंशी प्रेमचंद जी ने लिख रखी थी। किताब लिख रखी है, बड़े बड़े उपन्यास लिख रखे हैं। लेकिन सबसे जो जरूरी बात है आज के दिन, और जिसको बार बार मैं कहता हूं आप लोगों को भी, अकबाही जिंदा अगर हो इस दुनिया में तो जिंदा दिखना जरूरी है। मुर्दों की तरह जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं, जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। तो मेरा अपने भाइयों को जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक है अक जिंदगी ना जिंदा दिली की तरह जियो और मर्दा की तरह जियो, मुर्दों की तरह नहीं जीनी मेरे भाई। कहते क्या है होते डर के जीने का कोई फायदा नहीं है। तो भाई आज का जो मामला है, मैं वैसे आपको मोटा मोटा बताइए कि एयरफोर्स डे है। तो हम सारे अपने एयरफोर्स के जो भी साथी हैं, हमारे कई साथी भी हैं, और जो एयरफोर्स जो हमारे देश की रक्षा करे, हमारे आसमान की जो रक्षा करे है, आज वो एयरफोर्स डे भी है। तो भाई अपने जितने भाई, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी युद्ध लड़े, एयरफोर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 90 साल हो चुके हैं एयरफोर्स को स्थापित हुए भी। तो एयरफोर्स डे था। तो भाई सारे एयरफोर्स के जितने भी भाई हैं, जितने भी साथी हैं, मेरे तो खुद परिवार में भी हैं एयरफोर्स के लोग, तो इसलिए मैं तो बता रहा हूं। लेकिन आज का जो मुख्य इशू है, मैं आप लोगों को, साथी हैं, सारे साथी हैं, इन शेयर कर दियो जुड़ रहे हैं जो भी। अक भाई ये क्या हो रहा है कि आजकल इतना ज्यादा, मैं भाइया तो आज बता दूं इसलिए जरूरी है बताना। अगर भाई मेरे दौर रोज तड़के तय सांझ ताई कोई 50 आदमी आवे हैं गणे, तो मैं कहता हूं ना, पर 50 आदमी शिकायत लेकर आवे हैं अलग अलग डाल की। और भाई मन ने शिकायत सुनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देख आप इतना ब्योंत है नहीं मेरे भाइयों। आप वो उन्हें कह रहे हैं अपने देसी भाषा में, हरियाणवी भाषा में कह दिया रहा कंगाल हैं। अरे भाई ऊ कह दिया रहा कि कह रहा वो उसी शुद्ध सी भाषा में न्यू कह दिया रहा भाई अपने हाथ पल्ले कुछ है कौन। लेकिन दोस्तों अपने दौरे इतना कुछ सिस्टम तो है कौन। अरे भाई समस्या या हो रही है कि तड़के सांझ ताई आदमी समस्या लेकर आवे हैं घने। अरे भाई यो जिस दिन तक यो पेंशन वाला मुद्दा होया है खासकर, इसके बाद तो भाई मैं जो है ना मेरे भाइयों में, हालांकि घरानी आदमी ने, ऑफिस मानी आदमी तो चाह पानी तो पैनी है पड़ेगी, ओका पानी तो प्याना पड़ेगा मेरे भाइयों। लेकिन आप सीधी बात है भाई, कंगाल आदमी अपने दौर ना कुछ
लेकिन जो भी आवे है, मैं खासकर जो अलग अलग समस्या लेकर आऊं, जैसे मैं अपने भैया ने बताऊंगा। देखो मेरे भाइयों, आपा ना तो कोई सरकार में, ना कोई सिस्टम में, ना कोई पक्ष, ना विपक्ष, अपना नहीं कुछ। आपा तो कति जिसे थम हो भाई उसे है आपा भाई। ठीक है, यो जो भी है अपना अपनी एक आदत है, संघर्ष करने की आदत रही है। आपा ने सत्ता सरकारा में रहने की आदत को ना दे, सत्ता सरकारा में तो कदे भी रह लो आप लोग सारे शाणे हो, समझदार हो, लेकिन अपनी एक आदत रही है। अच्छा, सब तो जरूरी है कि मैं आपको पहले बता देता हूं। एक मेरे पास एक मेरे भाई का मैसेज आया था कल, हालांकि मैं उस चीज ने मानता को ना, लेकिन कहनी पड़ेगी। एक दलित भाई था, भिवानी से है, और उसने मेरे भाई ने वो कह रहा था भाई मैं सुसाइड करूंगा, परेशान हो रहा था, इस सिस्टम से दुखी हो रहा था। उससे बात भी करी मैंने, उसने ट्वीट करा था मेरे दौरान, मैंने बताई भी कही भी भाई सुसाइड करने का कोई समाधान नहीं है। तबैया तो बात मेरी बात सुन लो, मरना किससे ने नहीं है, सुसाइड तो करनी भी नहीं है। किससे डाला, कितनी आफत पड़ जाइए और क्या हो जाइए, उसे कति नाश हो जाना, सुसाइड मत करियो मेरे भाई। उसका है ठीक है, अलग अलग विचार आ जाएगा, समस्या हो जाए जिंदगी में, 20 डाल की समस्या हो जाए, पर्सनल हो जाए, सिस्टम तो हो जाए, 100 डाल की समस्या हो जाए, लेकिन मेरे भाइयों इस चीज को मैं आपको बताऊंगा, कति दुखी होने की जरूरत नहीं है। और उस भाई से मेरी बात भी होगी थी, और उस भाई को मैंने बुला भी लिया है। तो इस तरह के केस जब भी दिखे तो भाई तुम भी इस तरह कोशिश करा करो। बहनी का था, मेरा भाई था वो, और सिस्टम से परेशान था, दुखी था, तो उस भाई के साथ खड़ा हूं मैं। कति चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे क्षेत्र का नहीं, मेरी जात बरादरी का नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान है, सबसे पहले इंसान की जरूरत है भाई हमने। तो भाई फिर आए थे मेरे भाई जो पेंशन के हैं, मुख्यमंत्री साहब ने कही है 60 साल के बाद हम 1 महीने में पेंशन बढ़ाए हैं। तो मुख्यमंत्री साहब मेरे तो इतने आदमी आने लग रहे हैं 60 साल वाले, मेरा ब्योत कौन है ये समस्या सुनने का। आप लोग ऐसा गरीब सिस्टम चला दो, लोगों की समस्या खत्म हो जाए। अब मेरे तो कोई समस्या लेकर आवे तो आप सोच को, सरकार, सिस्टम, प्रशासन सब कुछ फैल, इसका मतलब मैं क्या हूं, मैं तो कुछ भी कौन है। और जब मेरे द्वारा इतने लोग आवे हैं तड़के से सांझ ताएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बात कहूंगा मेरे भाइयों, कई बार मैं पता नहीं लोग आवे हैं मेरे द्वारा, और मैं पता नहीं वे बेचारे भाड़ा थोड़ा लोग आवे, हर कोई दुखियारा आवे है मेरे द्वारा, कोई मौज करना आवे को ना। तो जितने भी दुखियारे आवे हैं, मन भी इस बात की बड़ी परेशानी हो, बाद में पता चला कि भाई न्यू आदमी आए थे, मैं पाया को ना। तो एक तो भाई मैं इस चीज ने नोट कर लो कि मैं मन ने फाइनल करा मंगलवार के दिन भाई मेरे द्वारा जितने भी जिसने भी आना है ना, मंगलवार ना आ जाएगा, और मैं आड़े रहूंगा। एड्रेस नोट कर लियो, राजीव गांधी स्टेडियम, सेक्टर 6, 142, मकान नंबर के सामने बाग है, जंगल कह लो उसने, बाग कह लो। उड़ा रहा करूं भाई, मंगलवार ने उड़े पाऊंगा। जिस भाई ने भी जो भी आना है, ये आगे पाछे तो मत आया करो मेरे भाई, गांगुआ ने जाना पड़े है मैंने, तो उड़े जाऊं, फिर कोई पता नहीं, तो फिर आप लोग आओ हो, धक्के खाओ हो, मन ने धक्के ना खवाने बड़े लोग धक्का में खाता है। तो यो एक भाई का ऑनलाइन व्यवस्था, मेरे भाई हरियाणा है, ऑनलाइन वाले तो पढ़े लिखे बेचारे देसी आदमी आओ यार, गामा के कितना ऑनलाइन करेंगे मेरे भाई, लेकिन बढ़िया सुझाव है वो भी करेंगे। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, मैंने बात किया है मेरे भाइयों, मंगलवार एड्रेस था बता दिया, रोहतक राजीव गांधी स्टेडियम के सामने, सेक्टर 6, 142, मकान नंबर के सामने बाग है, उड़ा जाइयो भाई। जिसने भी जो भी समस्या है जिस तरह की है भाई, आगे पाछे आने की जरूरत को है। कोई घनी इमरजेंसी है तो चाहे रात ना जियो, 12 बजे से कद आ जाओ, फिर कोई इशू नहीं है। रात ने चाहे 12 बजे आ जाओ, उसमें कोई बात नहीं। बाकी सब भाई ने कोई इमरजेंसी है, जिसा हूं मैं थारी गल हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे बात भाई, अभी जो है ना मेरे पास आए थे परसों, कल आए थे भाई सफाई कर्मचारी। तो कई जिला के सफाई कर्मचारी थे, अलग अलग नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह रोक रखी है, उन्हें निकालना लग रहे। तो तनख्वाह दिवाली तो पहले सरकार को ये मैसेज कर दो, अपने भाई हैं वे, आज सरकार दिवाली से पहले सारे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह मिल जानी चाहिए। ये कौन है, नेता अधिकारी बड़े बड़े लोग की दिवाली मनना, गरीब आदमी की भी दिवाली मननी चाहिए दिवाली से पहले सबकी। क्योंकि भाई देखो, आप लोग समझो हो, सब बेचारे कर्मचारी हैं, डर रहे हैं। अच्छा, तो एक है आप ये कौशल निगम चला रखा है, तो इस कौशल निगम की वजह से क्या हो रहा है, जो 5-5 साल मेरे पास वीटा प्लांट के आदमी आए थे भाई, कोई 20-25 आदमी थे जो 6-6, 7-7 साल से
काम कर रहे हैं और उन कौशल निगम के नाम तक वे काट दिए। ये कौन सा कौशल निगम है? तो मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाओ, अब जिन लोगों को रोजगार दे रखा कम से कम उन्नत मत हटाओ। क्यों लोगों का नाश करने लग रहे हो? मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही, क्यों लोगों का नाश करने लग रहे हो? हजारों अकेले रोहतक रोहतक की बताऊं, मेरे द्वारा करीब वे बता रहे थे करीब 1500 लोग हैं पूरे हरियाणा के अंदर नगर निगम नगर पालिकाओं में सिर्फ सफाई कर्मचारी बताऊं हूं मैं। उनके लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने बताई जिस तरह की समस्या है, ना तो तनख्वाह पूरी देते, ना ईपीएफ ईएसआई, 20 तरह की समस्याएं कर रखी हैं। तो भाई उनके लिए आप सब साथियों को मुख्यमंत्री जी तक यह चीज पहुंचाते हो, दिवाली गरीब आदमी की भी मनन दो को ना, मेरे मेरा ये बनाई सबकी मनन दो। फिर भाई जो पेंशन वाले आए 60 साल से जो ऊपर हो रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं आप लोग एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर डीसी दौरे चले जाओ, और आप सब साथियों जितने फेसबुक पर जुड़ रहे हैं ना भाई, जितने भी साथी आप लोगों से कहें भाई लोगों की थोड़ी हेल्प करो। मेरे भाइयों बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी समस्या उनको ये बता दो, कुछ नहीं कहना, जाकर उड़न कहना है, एक फैमिली आईडी और एक आधार कार्ड लेकर जाना है, और जिसकी नहीं बढ़ती पेंशन 60 साल से ऊपर का हो लिया, फिर मैंने नंबर दे रखा है 70 27 811 811, उसके ऊपर फोन कर दियो मेरे भाई, जाकर न्यू कह दियो पेंशन ऑफिस में एक नवीन जय इंदने भेजे हैं, बस न्यू कहनी है नवीन जय इंदने भेजे हैं भाई। और अगर काम नहीं हो पेंशन का बड़े बुजुर्गों का, तो सीधा 70 27 811 811 इस नंबर पे फोन मिला के एक बार न्यू बता दियो यो नाम है, यो गांव है, फैमिली आईडी और आधार कार्ड उस पर व्हाट्सएप कर दियो, पेंशन हम बनवाएंगे, हम देखेंगे पेंशन क्यों ना बनेगी मेरे भाइयों। तो ये वजह से मेरे पास फोन आ रहे थे भाई, बहुत कई जगह पे किसान के जो है जो फोन आ रहे हैं वो बताऊं भाई, जो बार बार लोगों के फोन आ बेचारे दुखिया रहे। अब मी बरसना लग रहा है आप लोगों ने सब ने बेरा, किसान खेता में पानी खड़े हैं, पानी लगने का कोई जुगाड़ नहीं, किसी की धान की खराब हो गई, किसी का बाजरा खराब हो गया, किसी का कुछ खराब हो गया, तो सरकार तो हमने कहा है अगर सरकार किसाना के ऊपर जो हो रहा है गड़बड़ हो रहा है उसने थोड़ा देखो और ठीक करो। फिर भाई एक मामला और आया था, शिविरों की सफाई करने में रोहतक में भी घटना हुई, फरीदाबाद में भी घटना हुई है। भाई मैं सफाई कर्मचारी जितने हैं उनको ना एक अपील करूंगा, और आप लोग भी करो, किसी भी ठेकेदार के अंडर में काम करो, किसी सरकार के अंडर में काम करो, कति बिना सुरक्षा किट के मत उतरो। और अगर तुम्हारे के कोई उतार रहा है तो वो नंबर है उस पर बेशक फोन कर लियो 70 27 811 811 पे। भाई दो भाई मरे पीछे रोहतक में मरे थे, अटाल गांव के मरे थे, ई बाड़े को अपना रोहतक में उनका फोन आया था भैया का शिविर में उतरते वो स्थिति खराब है। 4 आदमी फरीदाबाद में मरे हैं शिविर में उतर के, तो मुख्यमंत्री साहब शर्म आओ, और जिसके मंत्रालय उसकी बताऊं मैं, और मैं सारे शिविर में उतरनिया भाई जो भी हैं सफाई कर्मचारी उन तनु को हूं मत उतरो, जानते बेटेगा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई बिना सुरक्षा के उतार रहा है, कितने भी कोई सी भी जगह हो, कति मत उतरो, मेरे तरफ फोन कर दियो अक यो आदमी हमने बिना सुरक्षा के कवच के हमने उतार रहा है, मैं आऊंगा मेरे भाई, कितने भी पूरे हरियाणा में कितने भी मामला होगा मैं आऊंगा, क्योंकि ये आदमी मर लिए मेरे आन कर जानते भी फायदा किए है, वो तो फिर खामखा की बात है। लेकिन मैं आप सब साथियों से बताऊं भाई, कोई ऐसे आदमी है जिस तरह जिनका आदमी मरा है उनने बेरा पाटा है मेरे भाइयों, तो भाई बिना इसके कोई भी, और जिनके भाई बोतांगे नहीं फोन आओ भाई मेरी भर्ती अटकी पर है, कोई ITI इंस्ट्रक्टर बतावे, कोई हरियाणा पुलिस का है, कोई टीचर का है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं निकल रही। देखो दोस्तों हम पूरा जितना हंगा लाश को भाई मैं तो ला रहा हूं, लेकिन देखो मैं एक चीज आप लोगों को कहूं भाई, जब तक खुद नहीं खड़े होगे खुद के मुद्दे के लिए, जब तक कोई खुद नहीं खड़े होगे ना, समाधान नहीं होना। चाहे तुम कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, कोई कुछ नहीं है, सब सरकार का मतलब सरकार हो है, उसने कोई लेना देना नहीं होता किससे चीज तय, कति कोई क्या है तो क्या है, मतलब तो कुछ नहीं होता। तो मेरे दोस्तों जिनका जो इशू है उनको खड़ा होना पड़ेगा, और जब तक खड़े नहीं होगे आप लोग इस चीज ने मान लियो, कोई सरकार कोई सिस्टम कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा बुढ़ापा पेंशन के ऊपर बुजुर्ग 90 साल के 100 साल के 102 साल का दादा दुलीचंद खड़ा हुआ, तब आज
मुख्यमंत्री साहब ने कही है अक भाई हम बनाने लग रहे हैं, 1 महीने बना देंगे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बनाओ, बढ़िया बात है। हमारा काम कोई नु को ना विरोध करना है, लेकिन कोई भी बुजुर्ग परेशान होगा तो उसके साथ हम खड़े हैं। हजारों लोगों की, लाखों लोगों की, बुजुर्गों की पेंशन बनने लग रही है दोस्तों। ये सिर्फ अपना कुछ नहीं है, ये दादा दुलीचंद का जो वे बुजुर्ग, जो वे 50-100 बुजुर्ग 80-80, 90-90 साल के सड़क पर उतरे थे, सबसे ज्यादा उनकी वजह से ये चीज हुई है कि आज हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर इतने लोग आगे फोन आवे है मेरे द्वारा करे आशीर्वाद देने के। आपा ने कुछ नहीं चाहिए, बड्डे बुड्ढा का जब इतना आशीर्वाद और दुआ मिलने लग रही है ना, अपना जीवन सफल है दोस्तों। आपा ने कुछ नहीं चाहिए, किसी तक मैं नहीं लेना देना। लेकिन मैं तो इसलिए बताऊं आपको, अब ये सब कुछ हुआ है सिर्फ बुजुर्गों की वजह से, उन्होंने खुद उतरे हैं। जो रोजगार के लिए बात कर रहे हैं दोस्त, मेरे द्वारा बहुत फोन आया भाई साहब ये प्रोग्राम है, इसमें वैकेंसी नहीं लग रही, इसमें ये हो रहा है, 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं, सरकार का डाटा है दोस्तों। अगर आप खड़े हो जाओगे ये वैकेंसी लिखड़ेंगी, ये आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। कदे नहीं सोचते हो जय हिंद कुछ कर देगा, जय हिंद को तो बना, जय हिंद को जेम्स बॉन्ड को ना, अब सब कुछ यार रजनीकांत को ना, जय हिंद सब कुछ कर देगा। तो मेरे भाइयों, मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, अगर भाई जितने भी साथी हैं, जो भी हैं भाई, जिस तरह की जो भी हेल्प कर सके हैं, जिस तरह भी हेल्प कर सकते हैं। और एक भाई देखो, एक चीज मैं और भी बता दूं, आप साथी जुड़ रहे हैं भाई, अपना कोई नहीं सिस्टम किससे डालेगा नहीं है। जो हेल्प कर सको इन लोगों तक, जो आप जिस तरह भी सोशल मीडिया पे जो भी भाई आदमी टाइम दे सके है, हेल्प कर सके, आपा ना कोई किससे डालेगा कोई स्वार्थ ना, कोई लेना ना देना ना। लेकिन ना अपने दौर भाई, अपने दौर 2-4 बालक जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो काम करे हैं बेचारे हैं। और उनने भी, हमने भी राह के ऊपर तनख्वाह देवानी पड़े है, उन तभी तनख्वाह दे हैं। लेकिन जो भी साथी है कि भाई, जो भी एक भाई ने कह रहा बीपीएल कार्ड का, मेरे भाई यो भी मुद्दा हमने पकड़ रखा है, चिंता ना कर, इसका भी करवाओगे, बीपीएल कार्ड का भी, उसे भी कार्ड, राशन कार्ड नहीं बन पा रहे, ये सारे मुद्दे हैं, इस चीज की चिंता मत करो, आप मुद्दे उठाओगे, मुद्दा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन जो भी साथी है भाई सोशल मीडिया पे जिस तरह भी हेल्प कर सके, दूर बैठे जो भी हो सके भाई, वह हेल्प अपने कर दिया करो, और तक ये लोगों का भला हो जाएगा। मेरा तो कोई अपना कुछ मन है, कुछ अपना इस तरह का कुछ करवाना नहीं ना मन जरूरत है। लेकिन दोस्तों, आप सब साथियों से मेरी यह अपील जरूर रहेगी, अगर भाई सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह तन से, मन से, धन से जो भी हेल्प कर सको हो, लोगों की करनी है, अपन अपनी कोई करवाने की जरूरत है नहीं। और दोस्तों, अलग अलग आप लोग बता सको, कोई मुद्दे हैं जो वे भी आप बता सको। लेकिन अब जैसे कई साथी हैं, कई कमेंट आ रहे, कई बतावे हैं, कहे हैं आगे बोला भाई यो SC/ST एक्ट लग गया, SC/ST एक्ट लगवाओगे इतने जेल में भेजेंगे। तो मैं सरकार तो ये कह रहा हूं, फांसी दड़वा दियो, फांसी तोड़ दियो। नाम है नवीन जैंद, ठीक है, हम ना डरते यमराज ते भी। ये कानून का जो दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, इन तर ना डरते। रही बात दलितों की, चाहे शरणकीर चाहे कोई भी, पहला है इंसान। और जो वे सिंहपुरे में जो मकान पड़े थे ना, वे दलिता गए थे, और मनु के को ना गए, हम जा गए उड़ा को ना पहुंचे। अगला की रिक्वेस्ट आई थी, बताई थी दुख है, परेशानी है। रात ने 11:30 बजे फोन आया था, रात ने 11:30 बजे कोई फोन भी ना उठाता, ठीक है, किसी नेता द्वारा फोन करके देख लियो। रात ने 11:30 बजे अगला के घर जाके खड़ा हो गया था। एक के पुलिस की गाड़ी पहुंची थी, अगवा के नाम है नुन्नू करेंगे, जाकर डरावे थे। नाम है नवीन जैंद, मुख्यमंत्री साहब 20 केस करवा दिए, 100 केस करवा दिए, एक ने छोड़े, 2 ने छोड़े, 100 केस करवा दिए। और कौन सा केस है? SC/ST ने छोड़े, देशद्रोह करवा दिए, राजद्रोह करवा दिए, जो जी करता हो ना जोड़ सा केस, वो केस करवा दिया सरकार। तो साथियों, आप लोगों को ये पता होगा, आप लोगों ने बेरा है, बोलनिया कोई है नहीं, सब डरा रखे, कोई CBI थे, कोई ED थे, कोई पुलिस थे, कोई केसा थे, कोई क्या थे। अपनी लड़ाई नोट कर लियो, किसी समाज के साथ नहीं, सरकार और इस सिस्टम के साथ है। मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं ये बात। और नवीन जैंद ने किसी से कोई भाई न्यू सोचा अक सरकार के एजेंट बनकर नवीन जैंद ने डरा देगा कोई। नवीन जैंद ने डरता ही यमराज दे भी,
जीना मरना है भोलेनाथ के हाथ में। और किसी के नाथ जब हम यमराज थे ना डरते थे, सरकार तक के डरेंगे, सरकार का सौदा के तो गलत करते नहीं और ना गलत सहते। और मैं तो हर आदमी तक हूं, कोई हो मन बतेरे लोग नहीं बोले यार तू बोला बतेरे आदमी है सही डाले का कोई क्यों मैं कह यार ईब तू यो मुद्दा ठा लिया। यो मुद्दे का मतलब है मुद्दा, और इंसानियत का है। पहली चीज है इंसानियत, दूसरी और कोई चीज नहीं होती। गलत गलत है और सही सही है। गलत मेरा भाई करेगा तो गलत है, बरादरी ने छोड़ो भाई भी करेगा तो गलत है। और सही तो सही है, चाहे कोई दूसरे देश का चाहे दूसरे धर्म का करता हो, सही तो सही है मेरे भाई, कोई किसी बरादरी का हो। इसलिए और आप लोगों को भी कहूं और साथियों को भी कहूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी ब्लैकमेलिंग से डरने की जरूरत नहीं है। कोई डरना चाह रहा है सरकार है, सुन लियो अच्छी डाला, किससे भी डाला मुख्यमंत्री जी ये कौन सी मतलब ये के करवावा है, कह दी जाके प्रदर्शन कर दो, इसका यो केस लगवा दो, 100 लगवा दिए, 100 एक नहीं 100 केस है। मैं बावड़ा को ने 10 साल तक 12 साल यूनिवर्सिटियां में रहा हूं, 10 साल और हो गए, उम्र है 41 साल। और सामाजिक जीवन कह लो, उसने राजनीतिक जीवन कह लो, चाहे आंदोलनकारी जीवन कह लो, मेरे भाई 22 साल का है। ठीक है, केस पहले ही बहुत लाग रहे, क्या फर्क पड़ा है। कोई बालनों का कोई भाई का भाई जेल में, अरे जेल भी अपनी है, आप जेल में जाएंगे तो जेल में भी शांत है जाएंगे आप के जेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है किससे डालेगी और किससे भाई ने चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह ने माननीय आदमी है, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल धिंगड़ा, उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, उन माननीय आदमी हम। तो या सरकार किससे भी तरह जो भी टुटपुंजिया अटपंडे की कह रहा हूं, हथकंडे, जितने भी हथकंडे अपनाने हैं उतने ही अपना लिए। जय हिंद जब तक जिंदा है लोगों की लड़ाई लड़ेगा, जब तक दम है जब तक लड़ाई लड़ेगा। और इस बात को तो सरकार अपने दिमाग से निकाल देना, कोई भी हो। अक जय हिंद को किसी भी तरीके से डरा दोगे, नाम नवीन जय हिंद है, यो ऊना दर रखा नवीन जय हिंद नाम है। कदे नु सोचते हो को है नहीं करा बोला नाम धर लिया शेर सिंह बोला कुत्ते तो बिड़ रहे। ये जो चीते हैं ना, ये चीते ले रखे हैं, ये चीते तार दियो, हाथ में फरसा चाहिए बस। ठीक है, मूसल भी है हाथ में, सोटा क्या करें जिसने, और फरसा भी हाथ में नहीं रहेगा और सोटा भी हाथ में नहीं रहेगा। कदे भाई किसी कोई सरकार नहीं मानती हो, अगजा इंदौर किसी तरह डालते तो मान नहीं रहा है, किसी ने न्यू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किससे डालेगी प्रॉब्लम नहीं है कोई। सब अरे ये सब छोटे मोटे हथकंडे यार, कोई बात नहीं, सबका अपना काम हो है, सब न कर लेने दो। बहुत से लोगों के मेरे तरफ फोन आए भाई न्यू है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। जिसने जो करना है करने दो, सबका अपना अधिकार है, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, ना किसी के साथ पर्सनल, ना किसी के साथ समाज के साथ। अपनी लड़ाई समाज के नहीं सरकार के साथ है। और सरकार सारे हथकंडे अपनाओगी, सारे जितने हथकंडे हैं सरकार सारी अपनाओगी, अपना लेने दो, क्या बात है। तब नहीं सोचो जो संघर्ष का जो या लड़ाई है सरकार के खिलाफ आप खड़े हैं, या छोटी लड़ाई है गे, थानेदार के खिलाफ जाकर बोल के देखा जो बेरा पट जाएगा। एक एसएचओ के, एक एमएलए के, एक सरपंच के खिलाफ बोल के देख लो, जब बेरा पट जाएगा। आप आधा सरकार के खिलाफ हैं और सरकार की गला लड़ाई लड़ाए हैं, अपने गला तो बेरा क्यों हो रहा है, अपना तो नहीं हो रहा है। जब कोई बात ठावे है बरादरी की, पंडिताई बात ठावे है तो दूसरे नु कहना है जा बता भाई क्या करूं मैं, इनकी मैं सोचूं और सुनूं तो मैं मेरा तक मैं तो कुछ भी ना करूं। अब जो तो पंडिताई बात ठा रहा, बामणा ही बात ठा रहा है, नुका है दूसरा ये ठाले हैं तो पंडित नु कहना जाए पंडिता ही ना ठा रहा तो दूसरा ही ठा रहा है, बता क्या करूं भाई मैं या बात सब सुन लो मेरे भाई, सारे बरादरी के सब जुड़ रहे हैं। जो गलत होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठेगी, मुद्दे की आवाज उठेगी भाई सब ने। एक बात तो भाई, सोटा कई नु गए सोटा ठाया हंड है भाई, सोटा ठाया तो मेरे भाइयों कोटा आया खिलाड़ियों का 3% कोटा खत्म कर दिया था सरकार ने। सारे सियाने हो तुमने बेरा इस बात का के गलत करा भाई, सोटा ठा गए। हरियाणा में अगर खिलाड़ियां कोटा, हजारों खिलाड़ियों की नौकरी बची है,
हजारों खिलाड़ियों की। भाई फरसा उठाया, हमारे समाज की बात थी, क्या प्रॉब्लम? अरे जब खुद का अपना आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, दूसरे के लिए क्या करोगे? या मानेसर में जमीन का मामला होया, मैं तो फरसा ले गया उड़े, बामणा की जमीन थी भाई, वहां सारी जट्टा की भी थी भाई, ठाकुरा की थी, गुजरा की थी, यादवा की, एससी बीसी सबकी जमीन थी। केस होना था तो मेरे पे होना था ना, मैं तो लेके गया, उनके साथ खड़ा हुआ। भाई बेरोजगार की बात ठाई, मैं बार बार नु कहूं हूं, रोज मैं मुख्यमंत्री ने रोज कहूं हूं, तड़के उठ के साथ जनता हम तय सरकार के लिए लड़ाए हैं। तो कौन है भाई वो? ये सिंहपुरा में दलिता के घर थे, बता, मेरी बरादरी के थे, अगर मेरे रिश्तेदार के थे, जानकार के थे, बात थी बरादरी की नहीं, गरीबा के आदमियों के थे। हाई कोर्ट का मामला था, हाई कोर्ट का, सुन लियो, सारे नेताओं के दौरे गए थे, सारे नेताओं दौरे वे लोग जाके पूछियो सिंहपुरा में जाके, सारे अधिकारी सारे नेताओं के पास जाके गए थे, कि जवाब मिला था बेरा है, जवाब मिला था हाईकोर्ट का मामला है, मुख्यमंत्री बिना रोक सकता था रे घर तोड़ाता ही, मुख्यमंत्री भी, यह बात हुई थी, समझे? मुख्यमंत्री भी न्यूका थे लोग, 15 महीना हो गया था, बेचारे सोए ना थे, और सब ने न्यूकी। अक भाई मैं जब गया मेरे तभी तो सारे न्यूकी, अक भाई नवीन उड़ा हाईकोर्ट का मामला है, मेरे द्वारा कई अधिकारियों के भी फोन आए, अक भाई हाईकोर्ट का मामला है, तो हमने कही हम देखेंगे हाईकोर्ट ने, हम खड़े होंगे, मारे पे हो जाए केस, मारे पे हो जाए कंटेम्प्ट कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने न्यू कह रखी है अगर सोयल का पानी आना चाहिए हरियाणा में, कंटेम्प्ट नहीं हो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी रे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है तो हाई कोर्ट का क्या हो गया? तो हम जाके खड़े हुए थे भाई, उनको ना खड़ा हुआ जाता, जब न्यू बेरा पट्टा है ना आका हाई कोर्ट का, मैं 1 मिनट में ठाक जेल में गिर देगा। कत्ती उड़ा जब गया था सोच समझ के गया था, कत्ती बेशक जेल में चला था, कोई प्रॉब्लम ना है। ये जो इब्नू का है ना सरकार, इसने SC ST में फंसा देंगे, इसने न्यू जेल में गिर देंगे, ये जेल जाल कुछ को ना अपने लिए, कदे जेल ने न्यू में जन्नत है अपने लिए, जेल भी इस बहम ने काट दियो, जन्नत है जेल मर मैं तेन को हूं, घने दिन हो गए बाहर रहे, मैंने जेल में जाए भी घने दिन हो गए, भेज दो भाई, कोई प्रॉब्लम ना, कोई चोरी चुकारी में जेल में जाऊंगा के, मैं कोई लूट मार में जाऊंगा के, कोई लड़ाई झगड़े में जाऊंगा के, क्या मैं जेल में जाऊंगा है? हक के लिए लड़ना और मर्दा की तरह जीना है, उसमें जाए जेल में जाए चले जाए, कोई प्रॉब्लम ना है जेल में। लेकिन मैं बताऊं हूं सिंहपुरों में जब दलितों के घर गिरने वाले न्यू कराएंगे, अच्छी बात है, जितने भी साथी हैं मैं तेन कहूं, कोई कति नहीं, मेरे फोन आ मेरे तो रहे भाई न्यू की बात है, कुछ नहीं बात है, कति मौज में है, किससे डाल की कोई टेंशन नहीं है, कदे न्यू मानो भाई न्यू कोई किसी ने आने की जरूरत ना, किसी ने धक्के खाने की जरूरत ना। जय हिंद अपने दम पे है, अपने भाईचारे के दम पे है, ऊपर भोलेनाथ की कृपा है, बाबा खाटू श्याम की, हनुमान की, सारे भगवान अपनी गैलियां हैं, भगवान परशुराम की, माता दी सारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप गलत नहीं करते और सही के लिए आप लड़ जाएंगे, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों मैं तो इसलिए बताऊं, जो कई लोग हैं वे कहे हैं बोले भाइयों तेनू ये भी पेंशन बनेगी और सुनो ये भी बनने लग रही है, 2 लाख आदमी की पेंशन बनाएगी, ये बामण है सारे हैं, जो जुगाड़ी हैं वे तो बनवा लेंगे, उनकी बन भी जा है, ईब जिस प्रोसेस तक बनाएगी ना सबकी बनेगी, तो बामणा की बना है भैया है, सबकी बनाएगी, सबकी जाटा की भी बनेगी, सब तो फालतू तो जाट से हरियाणा में, तो सब तो फालतू तो जाटा की बनेगी, फिर बामणा की भी बनेगी, यादवा की भी, गुजरा की भी, SC की भी, BC की भी, सबकी बनेगी भाई। मेरे घर में बनेगी क्या? मेरे मतलब अगर मेरे बरादरी की बनेगी, मेरे गांव की बनेगी, मेरे जिले की बनेगी, पूरे हरियाणा की बनेगी, पूरे हरियाणा में पोर्टल खुल रहा है, पूरे हरियाणा में ऑफिस में आदमी बैठे हैं, तो मेरी तो कोई एक लाख तो कोई मेरा तो कोई मतलब कौन है मेरे भाई, मन क्यों होती बताओ? तो भाई मैं सिर्फ अपने साथियों दे दोस्तों दे सब तक हूं, और मेरे दौरे तो सारी बरादरी के हैं, आप तो भाईचारे न माननी आदमी है, इस बात का सबने मेरा जो मेरी गल रहे हैं, एक भी बरादरी इसी ना जो मेरी गल ना रहती,
जान देने ने तैयार रिशे लोग न्यू को ना आपा ऊ ना रखा रहा किस्सा उन्हें और एक नहीं न्यू को ना कदे न्यू मानते हो कोई 10 दिन का कोई 15 साल पुराना कोई 10 साल पुराना है ठीक से कोई 20 साल पुराने हैं उसा भाईचारा है अपना और ईसा भाईचारा भगवान में तो नहीं सब न दे और सारी बरादरियां भाईचारा हर तरह का हर बरादरी हर धर्म सारे अपने दौरे नुका रहे ना कति एक नंबर के यार हैं हर तरह के। तो भाई मैं सिर्फ यह बात कहूं जो भाई इसे हैं जिनका खाम खाता ही परेशानी हो रही है उन तभी मैं बताऊं। अरे सरकार तो मैंने को बताऊं अब सरकार मुख्यमंत्री जी नाम नवीन जैन है और नवीन जैन का मतलब वो आया नहीं करा वो क्या कह रहे हैं वो डायलॉग फिल्मों में हम चल रहे हैं बोला झुकेगा नहीं पकेगा नहीं फलाना देखड़ा वो तो फिल्म है हम फिल्मी नहीं है हम असली और हकीकत कर रहे हैं। केस भी असली लागेंगे पुलिस भी असली लठ मारेगी सरकार भी असली है नुकसान भी असली होगा तो इसलिए लेकिन हमने किससे डालेगी कोई चिंता नहीं भोलेनाथ के ऊपर भोलेनाथ के दम पे क्या है की जरूरत नहीं भाईचारे तो बड़ी कोई चीज नहीं मेरे द्वारा कोई जोन सी बरादरी है ना सारी बरादरी सबके हक के लिए लड़ाएंगे बस दलाली नहीं करेंगे कदे कोई नहीं सोचा दलाली नहीं दम रखे हैं अपने दम पे जिंदगी जीवे अपने भाईचारे के दम पे जिंदगी जीवे तो इसलिए इस सरकार दोस्तों मेरे द्वारा कोई फोन करने की कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत किसे डाल की कोई वो नहीं है मेरे द्वारा इतने फोनर भी आओ मेरे भाइयों मैं आप लोगों का साथियां तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोग चिंता करते हो इस चीज के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है आप लोग तन मन धन से हर तरह से सपोर्ट करते हो उस चीज का बहुत धन्यवाद है ठीक है वो नुका रहा आपस में धन्यवाद तो दिया नहीं कर यारी दोस्ती में लेकिन जो भी है साथी जो भी जिस तरह की भी हाँ ये बात जरूर क्योंकि आप लोगों को पता है भाई देखो अपने दौरे कोई सिस्टम नहीं आपा दौरे आपा कति कंगाल है कति फकीर तो मैं कहूंगा नहीं क्योंकि आपका कोई संत महात्मा तो है नहीं तो भाई जो भी हेल्प है या सोशल मीडिया की है चाहे फेसबुक की ट्विटर यूट्यूब जो भी तरीका है हालांकि आप लोगों की कृपा है सब कुछ आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो मेरा आपा जिसे आप हो आप जिसे घर परिवार तो हो उसे घर परिवार तो मैं हूं मेरे भाइयों और आपा दौरे ना तो अपना कुछ सिस्टम भाई अपना गांव के साथी हैं आप वो बता देंगे उन दौर बुझ लियो दादा फौजी था बाबू अपना हाउस बाबू और माँ हाउस वाइफ कुछ नहीं है अपने दौरे लेकिन दम है अपने दौरे और लड़न की क्षमता है अपने दौरे और डरते की सही हम राजते भी नहीं सरकार तो डरेंगे क्यों। तो साथियों मैं तो सिर्फ अपने भैया यही बात कहूंगा कोई भी किसी भी साथी को किसी भी बरादरी का कोई भी हो चाहे किसी के भी साथ गलत हो रहा है मेरे भाइयों थारा भाई नवीन जैन उड़े खड़ा मिल लगा किसी के साथ भी गलत होगा कोई हो लेकिन मैं एक का बात कहूंगा अपने भाइयों तय आपा हैं सीधी बात है उन्होंने कहा ना एक वो सुना हुआ तुमने बोला मांगे राम गलत काम का मांगे राम में मानती नहीं तब गलत काम तो घर का आदमी करेगा हम उसके भी मानते नहीं लेकिन किसी की गलत होगा उसके साथ खड़े कोई किसी भी बरादरी का किसी भी ये तो खाम खा की बात बना रखी यार अपन आप लोगों ने सब ने बेरा है भाई घर में भाई नफरत करने लग जाए तो उसमें तो घर का एक खून हो है तो इसलिए लेकिन इस चीज का ध्यान रखियो जितने भी साथी हो या सरकार तक पहुंचा दियो मुख्यमंत्री जी ताई कत्ती को ना डरे जो हथकंडे अपनाने हैं सारे अपना लिए बख्शिए मन नहीं पे कितने भी हथकंडा ने क्योंकि इनका भाई सरकार का हो रही है परेशानी सरकार का परेशानी क्या हो रही है आगे यार यो तड़के उठ के कहना सुने को रहा है भाई मैं गलत कुछ कहता को ना गाल तो मैं किसी तक भगता को ना भाई कोई का दी भाई चल लेके डबी जावे उसका कोई मतलब होता को ना भाई मैं किसी तक पर्सनली तो किसी तक कहता को ना लेकिन हम तो सरकार से सवाल पूछे हैं और सरकार से सवाल सब ने पूछना चाहिए आप लोगों से भी हम यही कह रहे हैं कि भाई जितने भी भाई हैं जितने भी साथी हैं अरे भाई सारे सरकार से सवाल पूछा करो ये बताई थी ना प्रेमचंद की पुण्यतिथि है और प्रेमचंद ने क्या की है जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है
इस दुनिया में मुर्दों की तरह जियो, क्या फर्क पड़ा यार, किसी का अटैक हो जाए, कोई एक्सीडेंट, कल मैं मर जा, कल तुम मर जाओ, कोई सा भी मर जाएगा, क्या फर्क पड़ा है? तो इसलिए मेरे भाइयों, जिंदा दिली से जियो, किसी का भला करो, बुरा करने की किसी की जरूरत है नहीं, किसी का भला उसका किसी भी तरह उसका है, यह जिंदगी है मेरे भाइयों। इससे बड़ी कोई जिंदगी नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म पुण्य का काम नहीं है। और ईब दबाए बुढ़ा ला रहे हैं, जब तक एक भी बुढ़ा रहेगा ना 60 साल तो ऊपर का, एक भी विधवा, एक भी विकलांग की पेंशन नहीं बनेगी। इतने नवीन जय हिंद उल्टा हटा नहीं। देखो और बतेरे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दे हम भाई और टाइम ला लेंगे, कोई बात नहीं। मैं तो सब तक कहूं, ये जो धरने प्रदर्शन करने वाले, मैं तेन घूम रहे भाई नरे मुद्दे हैं, मैं बता दूंगा, लड़ो, सरकार के हाथ मत ना खेलो, कोई फायदा कौन है। लोगों के जो मुद्दे हैं उनके लिए लड़ो, मैं कह रहा हूं थारी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे खिलाफ तो जितने जिसने नारे नूरे लाने हैं और जो भी करना कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तेन चाहे रोज काटो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, सारे करो, लेकिन सरकार के खिलाफ लड़ना वो जरूरी है। और मेरे भाइयों, भला जब होगा जब आप सरकार के खिलाफ खड़े होगे, सरकार के साथ लड़ोगे। चाहे आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में लड़ो, यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी में लड़ो, बाहर है तो बाहर लड़ो। लोगों को क्या कह रहे हैं, ये लोगों को शेर बनाना है मेरे भाइयों, और कुछ नहीं है अपन है। और वे शेर इसे बनाने, शेर आपस में ना खावे, सरकार ना खा जावे, वे शेर दे नू अब सरकार को खा जाओगे। इतना हिम्मत होनी चाहिए मेरे भाइयों। और मैं तो सब भाइयों तो नहीं कहूंगा, अगवाई अपना काम है कत्ती सबके लिए, ईमानदारी तो सबके लिए है, कोई वो नहीं, कोई किसी में कोई वो नहीं, ना कोई राजनीति इसमें, ना कोई और मतलब, ना मैं किसी पार्टी में, ना मैं किसी राजनीति दल में। कोई बड़ी बात तो है नहीं मेरे भाइयों, किसी भी पार्टी में जाना, जाकर माल खाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बताओ कितना खा सकता, मैं सारे खा सकूं। तो इसलिए कति संघर्ष के लिए बैठे हैं। अरे भाई जो सेवा उसको सेवा, लेकिन संघर्ष है, इस संघर्ष में आप लोगों को सबको पता है, सारे सने हो कितने रिस्क हैं। सेवा तो एक यार भाई, हाँ एक सेवा है, बड़का नगरी बड़क पढ़ा दिए भाई, ब्लड कैंप ला लिए, पेड़ ला लिए, यह भी सेवा है यार। ये जो काम करने लग रहे हैं वे देवता हैं इस समाज में। आज के दिन जो समाज के लिए काम करने लग रहे हैं, जो आवाज उठाए हैं और जो सरकार के साथ लड़े हैं, वे तो संघर्ष है भाई। 20 डाल की समस्याएं हैं, एक डाल की नहीं मेरे भाइयों, 20 ढाल की संघर्ष में बहुत समस्याएं हैं मेरे भाइयों, हर तरह की समस्याएं हैं। लेकिन आपा ने आदत है, शौक है अपना संघर्ष, और कुछ नहीं। आपा ने भी कोई यो चाहे स्वार्थ मान लो भाई, इसने कुछ कह लो, अगर अपना शौक नहीं होया नहीं करेगा, देखा जीना लग गया रहे, क्या नहीं करेगा, बोला कि शर्मा घूमड़ी हो रही है तो शर्मा भी घूमड़ी हो रही है भाई, क्या करें। अरे मौज मारनी होती मेरे भाइयों, जिस चीज के लिए लोग भागे भागे फिरे हैं ना, जिस चीज के लिए लोग जूत्या ने चाट चाट के कति पालिश तभी बढ़िया बना दे हैं, जिस चीज के लिए लोग पता नहीं के कर रहे हैं, वे सारी चीज छोड़ के आया हूं, सारी चीज छोड़नी है। जिस चीज का सपना होता है ना एक आदमी का, राजनीति में, सामाजिक जीवन मान का, अब मैं आकर न्यू करूंगा, मैं आकर ये बनूंगा, ये आके मेरे पास ये फायदे होंगे, मेरे पास गाड़ी होगा, मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास पावर होगी, फलाना तिखड़ा टर्म से टर्म, वे सारी चीजें लात मार खाया, ठीक है। और जब चाहूंगा मैं जब फिर भी ले लूंगा। आप लोग इतने सियाने हो, समझदार हो, लेकिन मेरे दोस्तों सिर्फ अपना जीवन, क्योंकि बहुत से लोग मैंने कहे हैं, मेरे बहुत से तो साथी हैं और भी लोग कहे हैं, अगर यार के दराए धक्के खाना में लोग नू कहें ये करा वो करें, तो मैं उन तन्यू पूछा रहा हूं, अगर शहीद आजम भगत सिंह ने क्या मिल रहा था भाई, वो तो 23 साल का अपनी जान दे गया था, हम 41 साल के हो गए, बथेरे जी लिए, क्या फर्क पड़ा है बताओ। शहीद आजम भगत सिंह को क्या मिला था बताओ, 23 साल के ने शहादत दे दी थी। जो बहुत से साथी कहे हैं, मेरे तो भी बहुत कहे हैं, अगर जाए इस पार्टी में चला जा, उसमें चला जा, ये कर ले वो कर ले। भाई मैं पार्टी में पहले था ही ना, मैंने राजनीति में था ना, मैं सरकार भी थी, कुछ भी फायदा ठाने होते ठा लेते। लेकिन मैं तो एक बात कहूं, जो लोग ये कहें भाई, अपनी सोच जिसे कह लो अच्छी कह लो भूंडी कह लो, जो भी कुछ है,
नाश्ता हो आएगा इसमें घर का, या तो मैं थरता बता दूं बहुत से फोन, आवाज भी मेरे दुरेक का फोन आया था, अगर भाई साहब हम भी करें हैं यो काम, हम भी करेंगे आपकी डाला, तो मेरी डाला नहीं भाई, मेरी नकल करने की कती जरूरत नहीं। घर का नाश करके अपना नाश करने की कोई जरूरत नहीं है, घर का नाश करके कुछ करना है बेशक कर लो। तो इसलिए मैं तो सब साथी कहूं, ना तो नेताजी सुभाष चंद्र पता आप लोगों को, मैंने तो सबको पढ़ा है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, उनके पास तो सब कुछ था। जो आज IAS IPS लागे वो तो उस टाइम अंग्रेजों के टाइम पर लाग गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दुनिया में धक्के खाने पड़े, आखिर में क्या हुआ पता भी नहीं चला, आज भी रहस्यमयी है उनकी मौत। तो वो भी मौज कर सकते थे, मजे ले सकते थे, अंग्रेजा की चमचागिरी करनी थी। तो आज अंग्रेजा की जगह ये सरकार है, इनकी जगह चमचागिरी करनी है, मैंने तो चमचागिरी भी नहीं करने की जरूरत है। मैं तो इसलिए बताऊं, चंद्रशेखर आजाद ने क्या मिल लिया भाई, मदन लाल धिंगड़ा ने क्या मिल लिया, उधम सिंह ने क्या मिल लिया, किस्सा ने कुछ नहीं मिल रहा है मेरे भाइयों, किस्सा ने भी। और इस देश के लिए बलिदान देकर चले गए और उनके घर परिवार सब बर्बाद हो गए। एक बात नोट कर लियो, और जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, चमचे थे, दल्ले थे, कुछ कह लो उनने, वे आज भी इस देश में मौज मार रहे हैं। तो इस चीज पर तो जाओ मत अकबैया मौज है। हाँ ये तो है, सरकार के साथ जो रहेगा उसने तो फायदा होगा मेरे भाई, वे तो पैसा भी होगा, घर भी, गाड़ी भी, घोड़े भी, अटरम शटरम सब कुछ होगा उनके पास, संघर्ष करनिया के पास कुछ नहीं पाओगा। लेकिन इतना भी बहुत है, यो भी हम स्वार्थ मान लो, कुछ भी मान लो भाई, अक लोगों के आप दिलों में जगह बना लो, या बहुत बड़ी बात हो, चाहे 10 ही बनाओ, 5 ही बनाओ, तब आप दिल लोगों के दिला में है। और ये जो ये मूशा के बिला में जो है ना, ये सरकार के जो बिला में है, मैं तो इसलिए बताऊं, सरकार से लड़ना एक बहुत बड़ी, अलग अलग लेवल पे बहुत लोग लड़ रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी हूं, मेरे तो घने बड़े बड़े लोग बड़े बड़े लड़ाई लड़ रहे हैं बेचारे, कोई गली में लड़ रहा है, कोई मोहल्ले में, कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई कितना है सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उस सिस्टम और सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ बहुत से लोग लड़ रहे हैं। मैं तो उनने सब ने सल्यूट करूं मेरे भाई, कोई ये कोने एक जगह पर लड़ रहे हैं, लेकिन तो मैं तो यही कहूंगा मेरे भाइयों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तारा भाई जिंदा दिली तो जियोगा, जिंदा दिली तरह होगा, जीत भी रहेगा, चाहे आड़ धरती पर है, चाहे आसमान में, चाहे कौन सा लोग है, निरक लोग में, स्वर्ग में तो देखा आप जा नहीं सकते, क्योंकि कोई सात संत महात्मा आप है नहीं, लेकिन जीत भी रहेंगे, भाईचारे के रहेंगे और मौज में रहेंगे कति, और न्यू जिंदा दिली तो लड़ाई लड़ाई कति किसी भी कीमत पे उल्टे नहीं हटेंगे। और ना भगवान के अलावा आप निजो खाया करें, इस गर्दन ने कितने भी, या गर्दन कट जाओ सोब है, ये गर्दन झुकेगी नहीं कहीं पे भी कदे। आप लोगों तो सारा था, लेकिन आप साथियों तो सब तैयार जरूर करूंगा। अगर मेरे भाइयों जो भी हो सकती है, जिस भी तरह की हो सकती है, आप अपने अपनी जगह पे अपना जो भी हेल्प कर सकते हो लोग वाह करो, मुद्दा की लड़ाई है। और भाई अपना तो ये है कि भाई, क्योंकि देखो जब सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, आपको मीडिया और अटरम शटरम सोशल मीडिया, मेरी स्किन ना बेरा के कर रखा है, इन पेज की नरी रिपोर्ट कर करके बेरा नहीं, यो भी इसकी भी हो तो चलो वेरीफाइड है, पर ये जितने फेसबुक पे सारा तो बताऊं मैं अपने भाइयों, इन कत्ती मेरी इसकी इतनी रिपोर्ट कर रखी, इतनी रिपोर्ट कर रखी है, अब यो तो उल्टा बोल रहा है, यो सुल्टा बोल रहा है, यो हथियार दिखावा, फलाना करे है, ये करे वो करे। तो भाई जिसे भी है, जो भी है, आप लोग जिसे भी भाई हो, साथी हो, यो ना दौर कीता और ना दौर कीता, जित भी है, जो भी हो उसका है, वो लोगों के लिए आप लोग खड़े रहो। और मैं तो अपने भाइयों ने ये कहूंगा, जय हिंद, जय भोलेनाथ, और क्या कहूँ मेरे भाइयों, और तो कोई इशू रहा नहीं। बाकी यही है, वो एक बार मैं रिपीट कर दूं भाई, मंगलवार का दिन है, मंगलवार ने 11 बजे तक 2 बजे तक तो मैं रहूंगा, बाकी पूरे दिन बाकी से इमरजेंसी हो तो किससे भी टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस मैंने अपने भैया तो बता ही दिया, इमरजेंसी में कोई किससे भी टाइम क्यों करो, और कोशिश या करा मेरे भाई मैसेज कर दिया, हमने टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप में देख नहीं पाता बहुत गणिया, फिर पाछे मेरे द्वारा व्हाट्सएप कराया था हमने, और देखा नहीं, ये नहीं कराया उन्होंने, मेरे भाई व्हाट्सएप नहीं देख पाता, मेरे द्वारा बहुत गणे हैं। और किसी कोई डाउट हो तो भाई आ जाइयो किसी दिन, और वो मेरा व्हाट्सएप देख लियो, उस पर आप पे देख के थारा दिमाग माथा पाट जाएगा कि यार इतने क्यों करो वो करे। तो टेक्स्ट मैसेज, और भाई नंबर मैंने आप तो बताई दी, और भाई इमरजेंसी में बताई दी, बाकी मंगलवार ने भाइया ताई
और तो सारे साथी मैं तो कहूँगा भोलेनाथ आज खाटू श्याम बाबा के जागरण में आया हूँ, तो वो हार कह रहा ना, हारेगा सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा, तो बाबा श्याम जी के वहां से आया हूँ। तो सबके लिए मैं तो भाइयों के लिए कहूँगा खुश रहो और स्वस्थ रहो मेरे भाइयों। जय हिंद।